माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज नंबर 3 है और एक्सरसाइज नंबर 3 में हम लोग इसको बनाने वाले हैं। हिंदी में लिखा हुआ है लिपि में, यानी कि रोमन लिपि में हमको इसी चीज़ को लिखना है। तो हम लोग जब वो क से लेकर ज्ञ तक जो भी मात्रा वगैरह हम लोग प्रयोग कर रहे थे, तो वहाँ पे हमको मालूम है कंग खंग गंग जितना भी था सब के ऊपर बिंदी लगा हुआ, तो उसका हम लोगों ने वर्ड मीनिंग लिखा हुआ था, यानी कि उसका क्या मीनिंग होता है वो हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है। वीडियोस बना भी हुआ है, उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड हुआ है। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है, लिखा हुआ है कंग। तो KAN से हम लोगों ने पढ़ा है कन, और S से हो गया कंस। रंग RAN से रंग हमने पढ़ा था, है ना, AN लगा रहे थे, याद है AN से अंग होता है, तो वहीं पे जो भी कोई भी वेनिंग R से र होता है तो AN से अंग रंग हो गया, और G से ग हो गया रंग। पंख में भी वही PAN और KH पंख हो गया। कंचन है तो पहले कंग का लिख लिए KAN कन, और 2 अक्षर वाला है तो जैसे ही बोले कि 2 अक्षर में है तो उसमें A लगा देंगे हम लोग, CHAN कंचन। यहाँ पर हो रहा है कंचन, कंचन नहीं पढ़ रहे हैं इसको, मतलब उच्चारण करते वक्त भी इसको समझते चलना है ताकि आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। पंकज भी लिखा हुआ है, PAN से हो जाएगा पंग, और 2 अक्षर है तो KAJ पंग। सिर्फ इतने का देखिए, उच्चारण करते वक्त देखिए, पंकज पंकज हो गया। शंकर SHAN शंग, KAR शंकर। SHAN से संग हमने पढ़ा है, कर KR हो गया। संजय SAN से सन, और JAY से य, संजय हो गया कि नहीं हो गया। अंजन AN से अंग, और JAN से जन। अनजान भी इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डबल A लगाना होगा उसके लिए। मंगल MAN से मंग, और GAL से गल। 2 अक्षरों के बीच में हमें A का उपयोग करना है तो GAL यहाँ पे लगा दिए, हो गया कि नहीं हो गया। रंजन, अब किसी का नाम भी रंजन होगा तो RAN से रन, और 2 अक्षर यहाँ पे देखिए जन लिखा हुआ है JAN। अब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर E क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 अक्षर में हमने जब बनाए थे, लेकिन 3 अक्षर है नहीं यहाँ पे, ये इसका जो भी मात्रा है वो चेंज है यहाँ पे, ठीक है। रंजन नहीं पढ़ रहे हैं, रंजन पढ़ रहे हैं, रंजन ये अलग पढ़ रहे हैं और उसके साथ सीधा उसको अटैच कर दे रहे हैं, रंजन। गंगा GAN से गंग, और GA से गा, काखा में गा पढ़ा था हमने। शांता SHA, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने वाला है। पहले तो शन है, यहाँ पे आकार नहीं है, ठीक है, तो शान यहाँ पे हो जाएगा, देखिए शान। शन भी वही होगा और शान भी वही होगा, ठीक है, शांता, ठीक है। अगर यहाँ पे ये आकार नहीं होता तब भी मीनिंग वही हम लिखते। तो ये कई बार ना पढ़ते वक्त भी इसको हमको मतलब कि दिमाग में रखना होगा कि आखिर उच्चारण हो क्या रहा है यहाँ पे। कांता KAN से तो कंग होगा, लेकिन कांग भी हो जाएगा ना, कांग AN से अंग। हमने बोला डबल A और A दोनों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, तो डबल A की जगह A और कई बार डबल A भी लगाते हैं, तो कांता यहाँ पे डबल A भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रत्ना RA तो पहले लगेगा ही, देखिए रत और सीधा उसके बाद में ना पढ़ रहे हैं, ठीक है, रत्ना। यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाला चीज़ है, इससे पहले जब हम लोग यहाँ पे देखिए अंग का मीनिंग हम लोग AN पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर इसी का सिर्फ लिखना है तो AN से हो जाता, और BA से बा, लेकिन यहाँ पे अनबा हो रहा है, लेकिन पढ़ते वक्त तो अम्बा पढ़ते हैं। जी हाँ, जैसे ही इसका उच्चारण हुआ तो यहाँ पे M लगा देंगे, AN की जगह AM मान के चलिए। और यहाँ पे सिर्फ जैसे यहाँ पे उच्चारण करते वक्त ब आ रहा है, यहाँ पे भ आ रहा है, तो इसी में ही सिर्फ M का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यानी प फ व का जो भी है, जैसे ब भ आया रहा है तो यहाँ पे M लगा सकते हैं। और भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खम KHAN से खन, यहाँ पर अगर सिर्फ इसका लिखेंगे, और BHA से भा, तो खनबा हो गया, लेकिन है खम्बा, तो यहाँ पे M लगाना होगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं उसको खम्बा, खनबा नहीं पढ़ते, खम्बा पढ़ते हैं, ठीक है। पंथ है PAN से पन, और T से त, फिर उसी के बाद में है NAN से नन, और D नंद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद लिखा हुआ अच्छा, तो पहले देखिए यहाँ पे A से अ हो जाएगा। जो ये च है ना, इसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, पूरा ये च जो है ये है ही नहीं, दोनों मिलकर ये संयुक्त अक्षर बन रहा है, ठीक है। तो आधा पूरा, यानी कहने का मतलब पूरा पूरा ये च नहीं है, तो जब पूरा पूरा च नहीं है तो यहाँ पे CH से च लिखेंगे,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम जब इसको लिख रहे हैं तो CSH होगा, लेकिन अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा। यहाँ पे ध्यान से देखिए CSH पूरा मीनिंग तो वह पूरा लिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ना ए का प्रयोग नहीं होगा, इन दोनों के बीच में, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद में बच्चा भी लिखना है तो BA से, अब देखिए यहाँ पे ए पहले से था, है ना, यहाँ पे कोई और शब्द रहता तो यहाँ पे ये लगाता है, लेकिन BCSH और CHSH, ठीक है, बच्चा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ए का प्रयोग नहीं होगा, इन दोनों के बीच, जैसे बच्चा यानी दोनों मिलकर हो रहा है ना यहाँ पे। उसके बाद में है, और भी डाउट है तो इसको अच्छे से समझिए, एक बार बैक होकर देखिए कि क्या है इसमें, क्या समझाया जा रहा है। नालंदा, तो NA से तो ना होगा ही होगा, LAN, ठीक है, LAN से लन, DA से डा, नालंदा, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भी हम लोग देखते ही हैं। दरभंगा, दो मीनिंग यहाँ पे आ रहा है तो AR तो लगेगा ही है ना, यहाँ पे बीच में दरभंगा, यहाँ से सीधा उसके बाद में वो वाला पड़ा है दरभंगा, दरभंगा नहीं पड़ा, दरभंगा पड़ रहा है, दरभंगा, BHANGA। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला हम लोगों ने नहीं बना रहे थे तो वहाँ पे ये सब नहीं आया था ना, देखिए, ठीक है, इसको र पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये प्र है, आकार लग गया तो प्रा हो गया, तो PR से प्र, जैसे क्र खर ग्र, ये वाला भी उसको अपलोड करना चाहिए था, तो PR से प्र, और ए लगा आकार है तो प्रा हो गया, एन से न। उसके बाद में है प्रसाद, तो वही PR से प्र होगा, प्र, ध्यान से देखिए बोलते वक्त क्या आ रहा है, प्रसाद आ रहा है, PROSAD, प्रसाद हो गया। एक्सरसाइज नंबर 3 खत्म हो गया। तो एक एक जब बनाते चलें तो वहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि हाँ कैसे इसको मतलब कि लिपि में कैसे चेंज करें। ये ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब कि ट्रांसलेशन का एक भाग ही है, जैसे ट्रांसलेट होता है कि एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया है, लेकिन ये लिखा वही चीज़ है, बस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर पूरा ट्रांसलेट, जैसे हम लोग अगर बोले किसी का यहाँ पे नाम रंजन है मान के चलते हैं, तो रंजन नाम है तो हम लोग कैसे बोलेंगे, वहाँ के लोग कैसे बोले, उसको भी रंजन ही बोलेंगे। तो वही चीज़ है, नाम लिखने का ही तरीका हम लोग बेसिकली सीख रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सरसाइज नंबर 3 है, और कहीं भी अगर डाउट वगैरह है तो ज़रूर यहाँ पे डिस्कस वगैरह कीजिए, बताइए, ताकि हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि पढ़ाते वक्त जो है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं आसपास में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ इस रूम में जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और आसपास में सिर्फ समझिए ऑब्जेक्ट ही है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये चैलेंज होता है कि एक वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए। वो इसलिए कोई है ही नहीं, होता है कि आमने सामने आदमी है, लेकिन यहाँ पे कैमरा है तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कैमरा ही है, मतलब कि ये आदमी है, कैमरा तो है ही, ठीक है। पर एक दिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन वो दिन भी आएगा जैसे मैं कैमरा पर बोल पाता हूँ, बच्चों को पढ़ा पाता हूँ, वैसे कैमरा पर भी मैं बोलूँ। और इंग्लिश में भी, सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी में तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी भी आपको मालूम है कि चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड वगैरह हुए हैं, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग आगे नई चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।